इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बुनियादी ईंधन था जिसने उसको फ्यूल किया। लेकिन जो नया डिजिटल रेवोल्यूशन बर्पा हो चुका है, इसमें तरक्की का ईंधन डेटा है, और यही डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुनियादी ईंधन है। जितना अच्छा रिलायबल डेटा किसी भी सिस्टम में मौजूद होगा, उतनी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बरूए कार लाके बेहतर सॉल्यूशंस पैदा कर सकेगी। और जो लोग MIS के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि बुनियादी असूल जो किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है वो यही है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो डेटा ड्रिवन इकोनॉमी की बुनियाद भी क्वालिटी ऑफ डेटा, टाइमलीनेस ऑफ डेटा के ऊपर है। अगर वो डेटा रिलायबल नहीं होगा और अगर वो डेटा टाइमली नहीं होगा तो वो अपनी वैल्यू खो बैठेगा। तो लिहाजा आज पूरी दुनिया में बिग डेटा के गिर्द और डेटा एनालिटिक्स के गिर्द एक पूरा नया ढांचा खड़ा हो रहा है जिस पर इकोनॉमीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान भी आज 2024 में जब अपने मुस्तकबिल की सिमत और सफर का तयन कर रहा है तो हमें नहायत रिलायबल और टाइमली डेटा की जरूरत है। आज से 23 साल के बाद हम 2047 के मंजिल पे खड़े होंगे और इस खित्ते में दो मुल्क आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहे होंगे, और हमने तारीख को साबित करना है कि पाकिस्तानी कौम अपने 100 सालों की तरक्की के सफर में किसी से कमतर नहीं रही है। हमारी जो माजी का सफर था उसमें बहुत से अहद आए कि जिसमें हम बहुत तेजी से दौड़े, लेकिन फिर उसी तेजी के साथ हमने ब्रेक्स भी लगाई और अपने तरक्की के सफर को रोका। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देना चाहूंगा कि अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे पे सफर कर रहे हों और आप बहुत अच्छी तरह सफर करें, लेकिन हर सर्विस एरिया के ऊपर आपका दिल ललचाए या आप किसी वजह से गाड़ी को एग्जिट लेकर हर सर्विस एरिया में स्टॉप मारना शुरू कर दें, तो यकीनन आप उन लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे कि जो मोटरवे पर तसलसल के साथ अपने सफर को जारी रखते हैं। दुनिया में जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, टर्की, हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क की तरक्की को आप देखें तो उनकी तरक्की के पीछे 10-10 साल के तसलसल के दौरानिए हैं जिसमें पॉलिसीज को जारी और सारी रखा गया, क्योंकि पॉलिसी 10 साल से पहले नताइज नहीं देती। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से, अभी मैं सेक्रेटरी साहब से कह रहा था कि हम अगले 5 साला मंसूबा जारी करने वाले हैं, तो कल मैं उसके लिए दिबाचा लिखने का सोच रहा था, तो मैंने विजन 2025 जो हमने 2014 में लिखा था उसकी कॉपी सामने रख के उसको पढ़ना शुरू किया। आपको मैं ये बताऊं कि मुझे खुद हैरत हुई कि उसका एक एक लफ्ज ऐसे लगता था कि जैसे आज लिखा गया है। हम 2014 से जब इस मुल्क में उस वक्त लोगों से आप पूछते कि सबसे बड़े मसले क्या हैं, आपको लोग कहते कि बिजली नहीं है, 18-18 घंटे बिजली नहीं थी। लोग कहते एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी, हर रोज खुदकुश बमबार पड़ता था। लोग कहते इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है।
ہم نے 2017-18 میں ان تینوں مسئلوں کو بولڈ کر دیا تھا یا ختم کر دیا تھا۔ 2017-18 میں پاکستان میں کوئی ایک شخص یہ نہیں تھا جو یہ کہتا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ اور ملک تیزی کے ساتھ سی پیک کی انجن کے ساتھ آگے کی طرف چلا، لیکن پھر ہم نے یو ٹرن لیا، اور آج پھر 2024 میں ہم وہیں کھڑے ہیں کہ آپ کسی شہری سے پوچھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، تو وہ کہے گا بجلی ہے، بجلی ہے لیکن مہنگی ہے۔ وہ کہے گا دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اور وہ کہے گا کہ مہنگائی اور معیشت پھر مسئلہ ہے۔ تو ہم 10 سال کا چکر کاٹ کے وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہم نے 2014 سے سفر کیا تھا۔ اس کا کیا لیسن ہے؟ The lesson of history is that we will have to march on an uninterrupted journey، اور کم از کم ہمیں معاشی میدان میں 10 سالوں کے لیے پالیسیز کے تسلسل کو، امن کو اور استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اگر آپ کی موٹر وے کے اوپر امن نہیں ہوگا، استحکام نہیں ہوگا، آپ سفر نہیں کر سکیں گے۔ اگر جگہ جگہ اس کو بلاک کر دیا ہوگا، جگہ جگہ اس پہ مظاہرے ہو رہے ہوئیں گے، تو آپ سٹک اپ ہو جائیں گے۔ وہ 4 گھنٹے کا سفر ہو سکتا ہے 2 دنوں کا سفر بن جائے۔ تو آپ کو کلیئر موٹر وے چاہیے کہ جس کے اوپر آپ جا سکیں، اور پھر جب آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو کم از کم 3 قسم کا ڈیٹا آپ کو چاہیے۔ اگر آپ کے سفر میں مائل سٹونز نہ ہوں، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ کتنے کلومیٹر آپ آگے ہیں اور کتنے کلومیٹر آپ نے ابھی سفر کرنا ہے، تو آپ کبھی اپنے فیول ٹینک کی گیج کے ساتھ کیلیبریٹ نہیں کر سکتے اپنا سفر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ راستے میں پیٹرول ختم ہو جائے اور کہیں سٹک اپ ہو جائیں۔ تو یو نیڈ مائل سٹونز ٹو نو کہ which way you are